नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एमपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता के मद्देनजर शिवराज सरकार भी समय रहते डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सीएम शिवराज ने प्रियंका की जबलपुर रैली के ठीक पहले महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया था। जब ग्वालियर पहुंची तो उससे पहले सीएम ने कई घोषणाएं की। इसके सरकार बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर भी जवाबी मुद्रा में नजर आई। साफ है कि बीजेपी को एहसास है कि उनकी सरकार के सामने 19 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के साथ प्रियंका गांधी की डबल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रियंका गांधी के वार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में सक्रिय हुई प्रियंका, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, प्रियंका गांधी का वार, सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य का पलटवार। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी को बताया झूठी, कहा उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। खुलकर बोले सिंधिया, प्रियंका गांधी का किया स्वागत। कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, कहा मेहमान बनकर आते थे, मेहमान बनकर ही आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को लाडली बहनों के साथ स्मार्ट सिटी में पौधारोपण किया, लेकिन निशाने पर प्रियंका गांधी नहीं। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी को ग्वालियर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने कई झूठ बोले हैं। 3 साल में 27 नौकरी की बात प्रियंका कर रही हैं। कांग्रेस को भर्ती करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। सच ये है कि 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गयी। कांग्रेस हर काम में सवाल उठाती है। उन्होंने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और सीखो कमाओ योजना को गिनाते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं। 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भर्तियों को उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूछ रही है कि 18 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि 18 साल पहले गड्ढे में सड़क को ढूंढना पड़ता था। हमने सड़कों का निर्माण कराया। सिंचाई और पीने का पानी नहीं था, बिजली का पता नहीं रहता था। हमने सिंचाई समेत सभी सुविधाओं को बढ़ाया। हम प्रदेश की जनता की जिंदगी को बेहतर करने का लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो योजनाओं को बंद किया। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी का साफ झूठ सुनकर आश्चर्य होता है। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा थे, पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो जमाना था, तब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ना पीने के लिए पानी। हमने लगभग 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊंगा तो अनेकों हैं। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर बोले। उन्होंने प्रियंका गांधी के पहली बार ग्वालियर आने पर स्वागत किया और साथ ही उनके साथ मंच साझा करने वाले नेताओं जैसे पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंच पर जो दूसरे लोग थे उनको ग्वालियर का बदलता हुआ सूरत खटक रही है। वे भी पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे। कल के कार्यक्रम में कई नेताओं ने जो मंच साझा किए, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस चले गए। शायद आपके जरिए ग्वालियर को बदलता हुआ दृश्य देख पाएं। मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं, तो उनका स्वागत सत्कार
लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे, शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाए। लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य, वो देख पाए। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन लोगों को जो कहना है वह कहें। उन लोगों ने इतिहास का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा है। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है। जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर रहीं। ग्वालियर की सभा में 1.5 लाख लोग थे साहब। ये भीड़ कलेक्टर और आंगनबाड़ियों द्वारा इकट्ठी नहीं की गई थी, क्योंकि जनता के मन में सबसे बड़ा विषय है बदलाव तय है। प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं और वो आ रही हैं मध्य प्रदेश में, उनकी आवाज़ सुनी जा रही। 1.5 लाख लोग थे साहब ग्वालियर की सभा में। ये कलेक्टर की इकट्ठी की गई आंगनबाड़ियों की भीड़ नहीं थी, ये जनता खुद दौड़ के आ रही, क्योंकि जनता का मन में ये बात सबसे बड़ा विषय है, बदलाव तय है। प्रियंका गांधी के वार पर पलटवार तो हुए, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में होते रहेंगे, लेकिन बीजेपी के सामने एंटी इनकन्वेंसी और प्रियंका गांधी दोनों एक बड़ी चुनौती हैं। अब देखना होगा कि इस पलटवार का असर जनता में कितना होगा। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने आकर हलचल सी मचा दी है। इस हलचल को लेकर के ये तमाम बातें हो रही हैं, तमाम राजनीतिक सियासत गर्म हो रही है और इन्हीं सियासी चर्चाओं पर आज हम करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बृजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, रोहित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम रोहित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका गांधी आई और ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसको लेकर कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है। क्या लगता है आपको कि जो भी वो कहीं हैं उनके ऊपर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कटाक्ष किया है, उन्हें झूठा बताया है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देवेंद्र जी, चोर की दाढ़ी में तिनका 18 वर्ष से जो सतत झूठ बोलते आ रहे हैं, जिनका अब जो आदतन जो जीवन शैली में समाहित हो गया है, वो ये बात कह रहे हैं कि कोई एक दिन के लिए आकर भाई झूठ बोलने के लिए तो आई नहीं थी वो उनने जो भी देखा है, जो भी समझा है, सामाजिक तौर पे जिस तरह की अभी कुरीतियां, जिस तरह की समस्याएं आम जनमानस और मध्य प्रदेश की जनसंख्या और जो जनता के बीच में जो अभी देख रही हैं वो उनकी समस्या को हल करने, उन समस्याओं को समझने, सुनने और जानने के लिए, क्योंकि हमें अगर सरकार बनानी तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि बीजेपी कहाँ गलत कर रही है। बीजेपी अपने आप में ये नहीं समझ पा रही कि वो कहाँ गलत कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप भूल करें तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए कि आप ये भूल हो रही है आपसे। जनता त्राही त्राही चिल्ला रही है और ये कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, तो ये बात जनता की कहाँ तक समझ में आएगी? आज की तारीख में बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हमने जो है 55,000 जो है लोगों को नौकरियां दी हैं। ये देखिए शिक्षकों की क्या स्थिति है, ये देखिए। उसके अलावा जो आज की तारीख में मुख्य रूप से देश अपने मध्य प्रदेश समस्या है कि ये जितने भी इन्वेस्टर समिट करें उसमें 1,000 रुपए की नौकरियां लगाई गई, 1,000 रुपए की नौकरियां।
और 1.25 लाख बेरोजगार पर प्रति माह बढ़ रहे हैं। 39 लाख तो 15 मार्च तक हो चुके थे। महंगाई का ये आलम है कि आम जनमानस त्राही त्राही चिल्ला रहा है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि भाई यहाँ तो 100 रुपए से कम डीजल पेट्रोल है, और जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा जो ले रहे हैं उन लोगों पर कटाक्ष प्रधानमंत्री ने ये किया कि वो उगाही कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो वो किस मुख्यमंत्री के लिए कह रहे थे? मध्य प्रदेश में खड़े थे। मध्य प्रदेश में अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा महंगा है तो उसी के लिए कह रहे थे ना। इस तरह के अन्यत्र झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं सतत, और बोलकर ये बोला जाता है कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, दूसरा झूठ बोल रहा है। आप कम से कम स्वीकार्यता तो रखिए कि आपने 18 वर्ष के राजनीतिक पूरे काल चक्र में बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है। 3 पंचवर्षीय हो गई, कह रहे हैं गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। अरे तो उस समय से अभी तक देश भी तो कहां तक पहुंच गया। लेकिन जितना कर्जा हम छोड़ के गए थे 26,000 करोड़ के आसपास का, उसको आपने करीब करीब 5 गुना बढ़ा के 7 गुना बढ़ा के आज आप 3.5 लाख करोड़ कर्जे पर है मध्य प्रदेश। तो ये आपने कौन सा विकास कर दिया है मुझे बताइए। कह रहे हैं उस समय बिजली नहीं होती थी, उस समय पीने का जल नहीं होता था, उस समय खेती किसानी नहीं होती थी। मतलब हम लोग जल नहीं पीते थे, हमारे यहाँ पे अनाज नहीं होता था। मतलब सब कुछ जो है इन्हीं ने आके कर दिया है। अब बताइए ऐसी बात अगर कोई करेगा तो कहां तक स्वीकार होगा? भाई मैं भी इसी काल चक्र में पला बड़ा हूं मध्य प्रदेश में, मैंने भी देखा है। भाई आज की तारीख में आप कह रहे हो सरप्लस बिजली बना दी, तो ये जो प्लांट स्वीकृत हुए थे ये छत्तीसगढ़ के अलग होने के उपरांत कांग्रेस ही करके गई थी, लेकिन इनने क्लेम ले लिया बनाकर उनको। और आज की तारीख में अगर सरप्लस बिजली ये बना रहे हैं तो इतनी महंगी बिजली मध्य प्रदेश में क्यों है? अगर आपकी बिजली सरप्लस है तो बिजली तो सस्ती होनी चाहिए। दिल्ली जैसे राज्य में वो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, पंजाब जैसे राज्य में फ्री में बिजली बांट रहे हैं, और यहाँ पर बिजली पे 3-3 गुना एसडी और सरचार्जेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसका तथ्यात्मक कम से कम कोई प्रमाण तो दीजिए। अगर 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो पेपर रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में बात है। तो 39 लाख आज की तारीख में तो 44 लाख बेरोजगार है रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये 55,000 नौकरियां किसको दे दी इनने? ठीक है। ब्रिज गोपाल लोया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ब्रिज गोपाल लोया जी, सवाल आपसे ये है, सवाल करने से पहले हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करने। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन ब्रिज गोपाल लोया जी से हम कुछ सवाल लेना चाहते हैं। लोया जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी को झूठा बताया है, जबकि अगर जो आंकड़े अभी रोहित नायक जी ने जो दिया है उस हिसाब से तो उन्होंने ठीक ही बताया है। झूठ कहां बोली है प्रियंका गांधी? रोहित नायक जी की पूरी बातों को मैंने बड़े गंभीरता से और ध्यान से सुना है। मैं आपको बताता हूं कि झूठ कहां बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 27 नौकरियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हमने केवल वर्ष 2023 में 55,000 तो केवल शासकीय नौकरियां दी, उसमें 18,000 केवल शिक्षा विभाग में शिक्षक नियुक्त किए, 6,000 नौकरियां केवल राजस्व विभाग में दी है, पटवारी सहित। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सरासर झूठ है। और एक बात और बताऊं, इससे आप मध्य प्रदेश की छवि खराब करने आ रहे हैं। जो सिंधिया जी ने कहा है कि मेहमान हैं तो मेहमान की तरह आए और मेहमान की तरह जाएं, उसमें आपका सम्मान कायम रहेगा। कृपया जहां जा रहे हैं वहां उसको बदनाम करके ना आए। दूसरी बात, रोहित नायक जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। रोहित नायक जी, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप उस समय पले बढ़े जब मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, इसलिए आपको इस चीज का एहसास कभी नहीं होगा कि ये अंधकार में डूबा प्रदेश था। कुल 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, जो आज 28,000 मेगावाट को पार कर गया है। रोहित जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि राजा, नवाब, अंग्रेज और उसके बाद 55 साल की कांग्रेस की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश का केवल 8 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचित हुआ करता था। आज इन 18 वर्षों में वो 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। इसलिए हम कह पाते हैं, रोहित जी बिल्कुल सच है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पले बढ़े हैं, इसलिए गड्ढे में सड़क ढूंढने की आपको आदत नहीं है। अब आप सड़क में गड्ढा ढूंढने लगे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने मध्य प्रदेश में शानदार सड़कों का जाल बिछाया है, जहां विश्व स्तरीय सड़कें। हाँ रोहित जी, बिल्कुल सच है कि आपको नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश के किसी भी गाँव में कह रहा हूँ, याद रखिएगा, शहरों को छोड़कर नल से पानी आने की व्यवस्था नहीं थी। आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर गांवों में नल से पानी आता है और हमारी माता बहनों को
वो पानी सर पे ठोकर नहीं लाना पड़ता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोपाल में बैठकर जो मां नर्मदा का पावन और निर्मल जल आप पी रहे हैं, वो भी 55 वर्षों में आप नहीं ला पाए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पीएचई मंत्री माननीय रामपाल सिंह जी के कार्यकाल में ये नर्मदा का जल भोपाल पहुंच पाया है। परंतु आपको ये असुविधाएं इसलिए नहीं मालूम है कि आप कांग्रेस के राज में पले बड़े नहीं है। अंधकार में डूबा प्रदेश, गड्ढों में डूबा प्रदेश। एक बात और बताता हूँ, मध्य प्रदेश का क्या कृषि उत्पादन था 2003 तक? मध्य प्रदेश कहीं गिनती में नहीं आता। आज 2023 में मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़कर गेहूं का उत्पादक है। पंजाब और हरियाणा को और बिहार को छोड़कर उसके आगे धान का उत्पादक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। एक बात और कहूंगा रोहित जी आपसे, एक बात और कह दूं आपसे। अभी आप बड़ी चिंता कर रहे थे मध्य प्रदेश के कर्ज पर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रोहित जी, जब आपकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश का 27% हिस्सा बजट का ब्याज देने में खर्च हो जाता था। आज 16.7% हिस्सा बजट का खर्च होता है। आपके समय से बेहतर स्थिति है। आपको नहीं मालूम है कि 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश की सरकार चाहे जब दिवालिया हो जाती थी और कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हुआ करते थे, पर्चियों पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुआ करती थी, ये आपको नहीं मालूम। सरकारी नौकरी देने का कोई मैकेनिज्म मध्य प्रदेश में नहीं था। आज हो सकता है कहीं गलती हुई हो, परंतु मध्य प्रदेश में एक मैकेनिज्म है। नहीं तो सिगरेट के पैकेट पर लिखकर आता था कि फला व्यक्ति को समस्त नियम शिथिल करते हुए नियुक्त किया जाता है। बेहतर रहा रोहित जी कि आप उस समय नहीं थे। आप उस समय थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो पीड़ा आप नहीं जान पाएंगे। आज जैसा मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, आत्मनिर्भर बनने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि ये चीज बहुत ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है और ये प्रश्न कौतूहल का विषय भी है कि इस समय बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी, दो चुनौतियां हैं। दोनों चुनौतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और कितना नुकसान बीजेपी को कर सकती हैं? देखिए देवेंद्र जी, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पहुंचाएंगे, कोई और नहीं होता जी। ठीक है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि पहले अंदर खाने में ही खलबली मची हुई। कहने की बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद में संगठन मजबूत होगा और इसके बाद जो लोग पुराने भूले बिसरे लोग थे, जो हाशिए पे चले गए थे, वो लोग एकजुट हो जाएंगे। नो डाउट इसमें हो सकता है कि कुछ हद तक सफलता मिल जाए, लेकिन उतनी सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक राजनीतिक दल जब लंबे समय तक सत्ता में होता है तो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में जो अपेक्षा हुई है उसको लेकर के नाराजगी है और 19 वर्षों में जिस कार्यकर्ता का काम नहीं हो पाए और वो कार्यकर्ता हाशिए पे चला जाए और दूसरे लोग आकर के बैठ जाएं और उसके आगे बैठ जाएं तो फिर दिक्कतें पैदा होती हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाएगी और कितना नियंत्रण कर पाएगी ये वक्त बताएगा। दूसरी चीज ये है कि प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में आने से भारतीय जनता पार्टी को यदि दिक्कत है या भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी हो रही है तो वो उनका राजनीतिक मकसद हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो राजनीतिक दल में काम कर रहा है और हर राजनीतिक दल का नेता अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, सत्ता में आने के लिए प्रयास करता है। प्रियंका गांधी भी उसी दिशा में आगे बढ़ते काम कर रही है। अब ये कहा जाए कि प्रियंका गांधी इस प्रदेश की मेहमान है, मेहमान की तरह आए और मेहमान की तरह चली जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक दल की लीडर है और राजनीतिक दल का नेता अपने विकास के लिए, अपनी पार्टी के विकास के लिए, अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आता है। और जो मुद्दे इस समय उठाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये कोई भी नाम उजागर नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। जी, ब्रिजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, ब्रिजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 हाँ, पहले मुझे मौका दीजिए, मैंने भी हाथ उठाया था देवेंद्र जी, ये मेरी बारी है बोलने की। जी बिल्कुल ही आपकी बारी है।
ब्रिजगोपाल लोया जी बोल रहे हैं, उसके बाद हम आप ही के पास आ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रियंका गांधी जी के आने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर मध्य प्रदेश में जो होने वाला चुनाव है वो विकास के मुद्दे पे होगा, वो जन कल्याण के मुद्दे पे होगा। वो इस मुद्दे पे नहीं होने वाला है कि पोती की नाक दादी से मिलती थी। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव है। एक बात और कहूं राजीव जी, कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो 28 विधायकों ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो 28 उपचुनाव में 12 उन लोगों को टिकट दिया था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यदि आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में असहजता हो सकती है तो इस असहजता को कांग्रेस पर क्यों नहीं बताते हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी 34 साल के ज्योति बसु पर नहीं होगी, मगर 18 साल के शिवराज सिंह चौहान पर होगी। ये दोहरे मापदंड जो है आपके, इन मापदंडों से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लोया जी, देखिए क्या होता है कि जब राजनीतिक दल काम करते हैं, और देखिए सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस का भी अपना मुद्दा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 महीने काम कर पाई, अब उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। यदि राजनीतिक दल उसके टॉप लीडर से हाई कमान के लीडर्स आते हैं तो उनको मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के परिदृश्य के बारे में मालूम नहीं है, तो वो वैसे ही मुद्दे उठाएंगे जो उनके पास में फीडबैक उनको मिला हुआ है। जी हाँ, सहमति बताता हूँ, सहमति रखता हूँ इस बात से कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश के मुद्दे नहीं मालूम। ठीक है लोया जी। रोहित नायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित नायक जी, रोहित नायक। मैं इनकी विकास की थोड़ी सी कलाई खोल दूं जी। ये जो है ये आप सुनिए, और मैं इस जरूर राज्य में बड़ा हूँ, लेकिन मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैंने दोनों जितने भी जो भी घटनाक्रम घटा है वो दोनों देखा है, दोनों तरह की सरकारें देखी है। ये आपने बिजली का जो व्यय बढ़ाया, आप सरप्लस बिजली दे रहे हैं तो आप बिजली महंगी क्यों कर रहे हैं? आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो बताइए बिजली महंगी क्यों हो रही है, मुझे समझाइए ये बात। उसके बाद ये बताइए कि अगर ये आप पेट्रोल का कंपैरिजन, डीजल का कंपैरिजन देख लीजिए। आप ये पिछले 8-9 वर्ष में जो आपकी केंद्र में सरकार आई जिसको आप डबल इंजन बोलते हैं, उसके कारण जो आपकी स्थितियां हो रही हैं उसको बस समझाने की कोशिश करिए जरा कि ये क्यों महंगा हो रहा है। उसके बाद ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने छात्रों के लिए कुछ काम किया है तो छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे पाए आप? अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे पाए? बेरोजगारी भत्ता आपका घोषणा पत्र था। अरे नायक जी, ये हमारा नहीं था। रोहित जी पढ़ तो लो कांग्रेस का डॉक्यूमेंट रखे हो कि उसमें लिखा था आपने कि हम 4000 रुपए प्रति माह देंगे, मध्य प्रदेश के एक बेरोजगार युवा को नहीं दिया। आपने लिखा था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, नहीं कर सके। लाल गुलाबी नीला हरा फार्म दे दिया बेचारे किसानों को, उन्हें ठगने का काम किया। मैं आपको बताता हूँ, आप कांग्रेस कार्यालय के दस्तावेज आप प्रस्तुत ना करें। कांग्रेस कार्यालय के दस्तावेजों प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं आपसे महंगा नहीं किया, आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, पूरे दस्तावेज हम पर भी हैं। और मैं आपसे एक बात फिर से कहूँ, ये कागजों के आधार पर मैं आपसे कहता हूँ, ऐसे अखबार मैं आपको कितने दे दूंगा जिन्होंने राहुल गांधी की अयोग्य छपी है, कितने अखबार दे दूं जिसमें कमलनाथ की संलिप्तता छपी है, कमलनाथ की संलिप्तता छिपी है कि किस तरह उन्होंने सिख धर्मों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? 26% मैंने आपसे कहा था कि पोती की नाक दादी से मिलती है, इस पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव इस पर होगा कि मध्य प्रदेश में किसने विकास किया, किसने कल्याण किया। आपका जीएसटी रिटर्न क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? आपको बॉन्ड क्यों गिरवी रखना पड़ रहा है? क्यों बॉन्ड गिरवी रखना पड़ रहा है लोया जी आपको? मैं समझ नहीं पा रहा क्या चाह रहे हैं। रिकवरी नहीं हो। ये कुछ एक आध प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने का भी मन हो। देवेंद्र जी, ये भैया को थोड़ा समझाएं आप, ये क्या क्या कह रहे हैं, थोड़ा रुकें, की बात कर रहे हैं। तो सब बता दूंगा। वो नाली है, क्लास चलाते हैं, बयार नहीं बह रही है, आंखें खोलने की क्लास चलाते हैं। ये जो आपको नेत्र दोष हुआ है, ये निकट दृष्टि दोष है। रोहित जी, निकट दृष्टि दोष है और आपको स्वीकार्यता कुछ नहीं है। आप लोग जानना समझना नहीं चाहते। आप नर्मदा जल स्वीकार्यता तो जनता बता रही है, 2020 में बताया, 21 में बताया, 22 में बताया, जनता तो बार बार बता रही है। 70-80 रुपए। हमें लगता है कि दोनों मेहमानों को इस वक्त शांत हो जाना चाहिए। हमें ये लगता है कि दोनों मेहमानों को इस वक्त शांत हो जाना चाहिए और हम सीधे अब डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास रुख करते हैं। बीच में आ गए थे ये लोया। ठीक है, बात पूरी हो नहीं पाई थी जी। और जब वो बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था जी। अगर आप ऐसी ही डिबेट चाहते हैं तो मैं भी ऐसी डिबेट करने के लिए अब तत्पर हूँ। जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी,
जैसा कि बिजली के आरोप लग रहे हैं कि हाँ बिजली बढ़ी है, और रोहित जी कह रहे हैं, रोहित नायक जी का कहना है कि बिजली की दरें भी बढ़ गई हैं। अगर जो बिजली का उत्पादन बढ़ा है तो बिजली की दरें कम होनी चाहिए। नर्मदा जल परियोजना के 15 साल से 70-70, 80-80 हजार रुपए नगर निगम लेके बैठा हुआ है, नल के कनेक्शन नहीं दे पाया। ये कह रहे हैं गांव-गांव नल की टोटी लगा दी, उसमें नल में पानी बह रहा है। एक सरपंच को अगर अभी आपके चैनल पे एक सरपंच को फोन लगाऊंगा, आपकी कलई खुल जाएगी। कार्यालय में रहते आप डिप्रेशन में चले गए, कांग्रेस कार्यालय में जो भी जाता है डिप्रेस हो जाता है। आप थोड़ा निकलिए, मध्य प्रदेश की बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, 52 जिलों की, थोड़ा 428 बाहर बात ही नहीं कर रहा। एक सरपंच आप जिसकी करना उसकी करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, थोड़ा जमीन पर आइए, हवा में मत रहिए, हवा में मत रहिए। जिस तरह प्रियंका गांधी आपके कागज के आधार पे कह रही, आप मत कहिए। आपको बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। जो आपको दिखाना चाह रहे हैं ना भोपाल में जल प्रदाय हो रहा है, आपको प्रियंका जी को तो दिल्ली में रहना है, आपको रोहित जी मध्य प्रदेश में रहना है, भोपाल में रहना। लोग जवाब आपने कुएं खोदना शुरू किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद आपका नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ। क्या मैं तो पूछ तो रहा हूँ, काय में आप क्या इस प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को बेईमान कह रहे हैं, किसानों को बेईमान कह रहे हैं? नहीं, आप देख तो लीजिए आप क्या रहे हैं। चलिए नहीं, कांग्रेस का चलिए सभी में जी ठीक है सर, ठीक है रोहित जी, लोया जी। डॉक्टर राहुल रंजन, हमने आपसे एक सवाल किया था बिजली को लेकर के सवाल हमारा यह था, एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं अपने सवाल को, कि आरोप यह है रोहित जी का कि बिजली के अगर जो उत्पादन बढ़े हैं तो उसके दाम भी बढ़े हैं। क्या उस अनुपात में दाम बढ़े हैं? दाम नहीं बढ़ने चाहिए? क्या स्थितियां होनी चाहिए? क्या वास्तव में जो 18 साल पहले यहाँ बिजली कभी आती थी कभी नहीं आती थी, दर्शन दिखा करके चली जाती थी, ये स्थितियां जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये स्थितियां थी, हकीकत क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए देवेंद्र जी, पुरानी बातों को यहाँ ला करके उससे कोई मकसद हल नहीं होता। अब जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुआ उस चीज को आप मट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया। अब ये कह रहे हैं कि प्रदेश वाकई में विकास की ओर आया, विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ा, ये भी सच है ना। रीवा जिले में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगाया गया, उससे भी बिजली उत्पादन बढ़ा। तो मध्य प्रदेश में यूनिटें काम करना शुरू हुई, लेकिन जब यूनिटें काम करना शुरू करती हैं तो उससे लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं सरकार के साथ में कि जब प्रोडक्शन बहुत अधिक होगा तो मूल्य गिरेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके तुलना में भी आगे बिजली की दरें बढ़ती चली गई। हर बार नियामक आयोग ये करता है, बैठक होती है, हर 6 महीने साल भर के बाद में बिजली की दरें बढ़ जाती हैं। कोई ना कोई बहाना कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। जनता को राहत देने की बात तो नहीं हो पाई। तो ये बात तो सच है कि आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगा तब दाम कम होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में दाम कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते गए। और अकेले बिजली के लिए ही बात नहीं होती है, महंगाई पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो सका है। महंगाई बिल्कुल आसमान छूने को चली गई। लेकिन किसी भी क्षेत्र में, चाहे पेट्रोल का आरोप लगाते हो, चाहे सब्जियों का आरोप लगाते हो, चाहे फिर खुदरा सामान का आरोप लगाते हो, तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में महंगाई कंट्रोल हो गई है, तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई। अब किसानों को ये कहा जाता है कि किसानों का उत्पादन बढ़ गया, फसलें जहां ज्यादा होने लगी, पंजाब से हम आगे निकल गए, बिहार से आगे निकल गए। लेकिन स्थिति देखिए कि पंजाब के किसान की बराबरी मध्य प्रदेश का किसान आज भी नहीं कर पाया। आज भी वो मजदूरी करने को परेशान है। उत्पादन बढ़ा है लेकिन किसान मजबूत नहीं हुआ है, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। मध्य प्रदेश का किसान इतना सर्वसंपन्न नहीं हो पाया है कि वो एक फसल लेने के बाद में अगली फसल का रोना नहीं हुए। दूसरी चीज इसी किसानों से जुड़ी हुई है, खाद बीज का मुद्दा हम कई बार उठा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में नकली बीज कहाँ से आता है, नकली खाद कहाँ से आती है, सरकार की खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाती। हर बार किसानों को यूरिया के लिए, अन्य खादों के लिए परेशान होना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये चीजें भी फोकस में होना चाहिए। तीसरी बात ये है
कि अब रोजगार की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 50 लाख या कितने आंकड़े की बाजी है, आंकड़ा आप कितना भी गिना सकते हो कि इतने युवाओं को रोजगार मिल गया, ये आंकड़ा है। आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बना करके बता सकते हो कितने लोगों को रोजगार मिल गया। अभी पटवारी रिसेंट में पटवारी भर्ती का मामला जो सामने आया है, आप बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि आप जांच करवा दीजिए या कुछ भी करवा दीजिए, धांधली कहीं ना कहीं हुई। तो हर नियुक्तियों में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और ये उजागर हो रही है चीजें। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि युवा ठगा नहीं जा रहा मध्य प्रदेश का? अब मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की ऐसी कौन सी योजना है? कह देने की बात अलग होती है कि बहुत सारे रोजगार हमने दे दिए, शिक्षा कर्मियों की भर्ती कर दी, बाकी लोगों को भर्ती नहीं। एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर रोजगार कार्यालय में देखिए, रोजगार कार्यालय अभी तक भरा पड़ा हुआ। रोजगार कार्यालय से कभी किसी को एक पत्र भी नहीं आता कि आपको रोजगार कार्यालय अब प्राइवेट कंपनियों के पत्र भेजने लगा है युवाओं को। ठीक, तो आप ये बताइए कि कहाँ रोजगार के साधन, ऐसी कौन सी नियुक्तियां निकल रही हैं मध्य प्रदेश में सरकारी? अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ सत्ता पक्ष के लोग ये बोल देते हैं कि साहब सरकार के पीछे क्यों, सरकारी नौकरियों के पीछे युवा क्यों भाग रहा है? तो भाई एक सेक्टर है, सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं मध्य प्रदेश, और वो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारियां सरकार को निभानी चाहिए। लाखों पद अभी भी खाली पड़े हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको भरने की चेष्टा नहीं की जा रही, ना कोई वैकेंसी की जा रही। अब आप ताज्जुब करो, वन रक्षक में दिव्यांग लोगों की भर्ती कर दी गई, तो आप सोचिए ना, घोटाला हो नहीं रहा क्या युवाओं के साथ? चला जा रहा है। अब चौथी बात एक और दे दी कि मध्य प्रदेश की सड़कों का लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से, लंबे समय से कह रही है कि मध्य प्रदेश की सड़कें चकाचक हैं। मैं नहीं कहता कि आप भोपाल से दूर जाइए, आप भोपाल के अंदरूनी और भोपाल की मुख्य सड़कों का ही मुआयना करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चलने लायक बची है। चलिए, ठीक है। उनमें पानी का भराव क्या हो पाया? ड्रेनेज सिस्टम भोपाल सिस्टम का तक सही नहीं हो पाया। आप पूरे मध्य प्रदेश की कैसे बात कर सकते हैं? पहले राजधानी सुधार लीजिए, इसके बाद बात कीजिए, तो आपको सड़कों का मुआयना समझ जाएगा। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो स्थितियां क्या हैं आप भी देख रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि राजनेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी शर्ट उजली बताने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को, मतदाताओं को, वोटरों को, नागरिकों को ये सोचना चाहिए कि कौन सा नेता क्या कह रहा है और उसके क्या मायने हैं और धरातल पर क्या हो रहा है। इसका आकलन करने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में